कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। वजह है एक आरटीआई एप्लीकेशन से निकल कर आई जानकारी। दरअसल तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई दायर कर कच्चा तीवू के बारे में पूछा था। अब आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। तो आइए जानते हैं क्या है कच्चा तीवू द्वीप और क्यों हुआ था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। क्या है ये द्वीप? कच्चा तीवू द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया और फिर साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर दावा ठोका, लेकिन उस समय से लेकर कुछ खास नहीं हो सका। भारत की आजादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर 4 समझौते हुए। ये समझौते 1974 से 1976 के बीच हुए थे। श्रीलंका को क्यों सौंपा गया? साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चा तीवू द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। शर्त ये रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। ये भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ सकेंगे। भारत में इस द्वीप को लेकर विवाद क्या है? तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के समझौते को मानने से इनकार करती रहीं और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा पाने की मांग उठाती रहीं। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा के समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके जरिए द्वीप को फिर से वापस पाने की मांग की गई थी। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कच्चा तीवू समझौतों को रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका को कच्चा तीवू उपहार में देने वाले देशों के बीच 2 संधियां असंवैधानिक है। इसके अलावा साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में एक समारोह में मांग की थी कि कच्चा तीवू द्वीप को भारत में दोबारा से वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पारंपरिक तमिल मछुआरे को मछली पकड़ने के अधिकार अप्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई करने का ये सही समय है। क्यों विवाद होता है? मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों से मछुआरे कच्चा तीवू द्वीप की तरफ जाते हैं। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई है, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरे को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। तो वहीं अभी की बात करें तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में मछलियां खत्म हो गई हैं। भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो कई बार उन्हें श्रीलंकाई नौसेना हिरासत में ले चुकी है, जिसकी अक्सर खबरें भी आती रहती हैं। अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से ये द्वीप बहस का मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।